नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। पिछला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 21 से 25 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 25 के आगे 26 नंबर पढ़ने वाले हैं। लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में ए.ओ. होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम तथा पंजाब कृषक अधिनियम पारित किए गए। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा को अंतिम रूप से 1886 ईस्वी में भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड लैंसडाउन 1893 ईस्वी में भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्रोन रेखा का निर्धारित हुआ। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में लाया गया। इसके तहत महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भीषण अकाल पड़ा। उसने लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया। इसने भारतीय सेना का एकीकरण किया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पास हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उन्होंने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम के तहत ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इसी समय विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आगा खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लागू किया, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसके कार्यकाल में ही 1911 में ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आया। वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई और वर्ष 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी का प्रारंभ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी वर्ष 1916 पूना में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना हुई। अप्रैल 1919 में रॉलेट अधिनियम लागू हुआ। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग मुस्लिम किसानों द्वारा मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। लॉर्ड इरविन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन। शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में लागू, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। 1930 ईस्वी लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड विलिंगटन वर्ष 1931 तथा वर्ष 1932 में लंदन में द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। वर्ष 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी की शुरुआत हुई। वर्ष 1940 का अगस्त प्रस्ताव लाया गया। मार्च 1942 में क्रिस मिशन का भारत आगमन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1942 में हुई थी। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। कैबिनेट मिशन का 1946 ईस्वी में भारत आगमन हुआ। इसके समय में शाही नौसैनिक का विद्रोह हुआ।
लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और 3 जून प्लान के अनुसार 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना सरकार और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने तथा किसानों के कानूनी अधिकारों को प्रचारित करने के उद्देश्य से की गई थी। इंडिया एसोसिएशन 1876 ईस्वी। यह भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था थी। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। संस्थापक A.B. राघव, चेरियार, G. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, K.T. तैलंग और बहरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A. ओहम द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन के रूप में मनाया गया। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला और बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बने। ब्रह्म समाज की पत्रिका संजीवन के कृष्ण कुमार मित्र ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का अनुमोदन किया गया। नरमपंथी आंदोलन को बंगाल और विदेशी वस्तुओं तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी इसे देश के विभिन्न भागों में तथा विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी संस्थाओं व विदेशी पदों के बहिष्कार तक फैलाना चाहते थे। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 ईस्वी। 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने सर आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की। 1906 ईस्वी में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक नवाब सलीम उल्लाह खान और अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताफ हुसैन थे। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा प्रदान किया गया। 1909 ईस्वी के सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना और राष्ट्रवाद का दमन करना था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। इस अधिवेशन में गरम दल लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल रासबिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रासबिहारी घोष अध्यक्ष बने। सम्मेलन में गरम दल द्वारा लाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा की व्याख्या को लेकर मतभेद हुआ। दोनों दलों के बीच खुला संघर्ष हुआ और अंत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम व रानी मेरी भारत आए। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। इसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं।
बंगाल विभाजन रद्द किया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। राजधानी का दिल्ली विधिवत स्थानांतरण अप्रैल 1912 में हुआ। इसी समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर दिल्ली के चांदनी चौक में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया। इन पर दिल्ली सेंट का मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दे दी गई। कामागाटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी। कामागाटामारू प्रकरण कनाडा में भारतीय के प्रवेश से संबंधित विवादित था। कनाडा में ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो सीधे भारत से ही नहीं आते थे। उन दिनों भारत से कनाडा जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। कामागाटामारू एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह नामक एक भारतीय मूल के व्यापारी किराए पर लिया था। यह जहाज 1914 ईस्वी में 376 भारतीय यात्रियों को लेकर हांगकांग से कनाडा जा रहा था। जहाज 1914 में कनाडा के वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा सरकार ने इसे प्रवेश देने से मना कर दिया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने के कारण अंग्रेजों ने जहाज को भारत वापस लाने का आदेश दिया। होम रूल आंदोलन 1916। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक अखबार में होम रूल आंदोलन की व्याख्या की। इसका सचिव जॉर्ज अरूडेल को बनाया गया। चंपारण आंदोलन 1917। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण आए तथा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। आंदोलन का कारण नील खेती में किसानों की शोषणपूर्ण स्थिति थी, जहां ब्रिटिश सरकार और यूरोपीय मालिकों द्वारा अत्यधिक कर और जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। तिनकठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आंदोलन में गांधी जी में सहायक राजेंद्र प्रसाद, मजरुल उल हक, जेबी कृपलानी, नरसिंह पारिख, महादेव देसाई। आंदोलन की सफलता पर टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। यह आंदोलन अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा किया गया था। मिल मजदूरों व मालिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा। मार्च 1918 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और आंदोलन का नेतृत्व किया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय लिया, जबकि गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की थी। अंत में मिल मालिकों ने मजदूरों की मांगें मानी और मजदूरी में 35% की वृद्धि की गई। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। इसका मुख्य कारण बढ़े हुए कर और सूखे के कारण फसल खराब होने पर कर न चुकाना। गांधी जी ने किसानों को करों का भुगतान न करने का परामर्श दिया। सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार करते हुए करों में छूट दी। आंदोलन में विठुल भाई पटेल, इंदुलाल यात्रिक, शंकरलाल बैकर, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के आरोपियों को सजा देने का अधिकार देता था। गांधी जी ने इसके विरोध में बम्बई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित की। इस एक्ट का उद्देश्य राजनीतिक विरोध को दबाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद 10 अप्रैल 1919 को विरोध सभा में मौजूद लोगों पर गोली चलवा दी, जिसके कुछ आंदोलनकारी मारे गए। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी तथा इस गोलीबार के विरोध में एक
सभा आयोजित की गई, जहां जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई, जिसके डायर को निर्दोष ठहराया, जबकि कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात जांच समिति बनाई गई। इस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 ईस्वी। मोहम्मद अली व शौकत अली बंधुओं के नेतृत्व में खलीफा से न्यायोचित व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान व खलीफा की शक्ति और स्थिति की रक्षा करना था। तुर्की की पराजय और खलीफा की सत्ता को खतरे में डालने वाले ब्रिटिश निर्णयों के विरोध में 1919 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के बीच संपन्न सिवस की संधि द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के अधिकार छीन गए व तुर्की साम्राज्य विभाजन हो गया। आंदोलन का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने किया। महात्मा गांधी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिससे यह एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया। दिसंबर 1920 में नागपुर श्री विजय राघवाचार्य के नियमित अधिवेशन में CR दास ने ही प्रस्ताव रखा, जिसका कांग्रेस द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। यह आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। वर्ष 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। 4 फरवरी 1922 को चोरी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चोरी की हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। साइमन कमीशन 1927 से 1928 ईस्वी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाले इस आयोग में एक ही भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण इस आयोग को श्वेत आयोग कमीशन भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को आयोग के भारत आगमन पर उसका पूर्ण बहिष्कार किया गया। काले झंडे व साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों के पश्चात उनका निधन हो गया। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिश की गई। साइमन कमीशन ने मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट संवैधानिक सुधारों के प्रस्तावों से संबंधित थी। भारतीय के सामने यह चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान तैयार करें जिसे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो और उसे ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत किया जाए। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था। मई 1928 को दिल्ली में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इस सम्मेलन में अन्य सदस्य के रूप में सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी और NM जोशी शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को पहला लक्ष्य घोषित किया गया। इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। यह अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया।
26 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया तथा एक आधिकारिक घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी ने रोम मार्च से की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू व जयकर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने इस समझौते के अंतर्गत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर असहमति व्यक्त की। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सरकार सहमत हो गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के उपरांत वर्ष 1932 महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा आरंभ कर दिया। इस सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिस पर सहमति नहीं बन सकी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 तक। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिससे भारतीय नेताओं की भागीदारी सीमित हो गई। भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता 24 दिसंबर 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाने का फैसला किया। इसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 20 दिसंबर 1932 को येरवडा जेल में भी अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे की येरवडा जेल में समझौता हुआ था। अम्बेडकर ने समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। 1932 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी। 8 अगस्त 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। युद्ध के बाद संविधान निर्माण हेतु भारतीय प्रतिनिधियों को संविधान निर्माती संस्था का गठन करना था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकराते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी। यह सत्याग्रह अक्टूबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः आविष्कार कर गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। सत्याग्रही ने गांवों में युद्ध विरोधी भाषण दिए व दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इस कारण इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला व भारतीयों से युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करें। इसके बाद भारतीय समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय मिशन 22 मार्च 1942 को भारत भेजा गया। क्रिप्स को बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम जाति से भी सहमति प्राप्त करनी थी।
उनके प्रस्ताव में यह वादा किया गया कि युद्ध के बाद भारत को विदेश नीति निर्धारण के सभी अधिकारों से संपन्न डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों के हित के लिए एक पृथक समझौता किया जाएगा। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की उपमा दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गवालिया टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तथा 9 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत की। यह समाजवादी मुंबई के मेयर एवं ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया। इस आंदोलन के दौरान में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से प्रसिद्ध अरुणा आसफ अली के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वजा फहराया। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा तथा उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, जिसने आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को 9 अगस्त की सुबह तक गिरफ्तार कर लिया। बेवेल योजना 1945 ईस्वी। बेवेल ने जून 1945 ईस्वी में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा किया। बेवेल के नाम पर यह योजना वर्ष 1945 में पेश की। इस योजना का उद्देश्य वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करके भारत की स्वशासन की बढ़ती मांग को संबोधित करना था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह अंतरिम व्यवस्था नया संविधान लागू होने तक ही थी। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी। बेवेल के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जून 1945 ईस्वी में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना तथा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग के विरोध के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। कैबिनेट मिशन 1946। फरवरी 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत की समस्या को हल करने के उद्देश्य से यह मिशन भारत भेजा। इस मिशन में शामिल 3 सदस्य थे: पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, AP अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड। इस मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। इस योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार का अंतिम प्रयास शांतिपूर्ण निकासी सुनिश्चित करते हुए भारतीयों को हाथों में सत्ता हस्तांतरित करना था। इटली की घोषणा फरवरी 1947 ईस्वी। क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। बेवेल ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत अंग्रेजों को 31 मार्च 1947 तक भारत छोड़ने का सुझाव दिया था। इटली के बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। माउंटबेटन योजना 19 जून 1947 ईस्वी। माउंटबेटन मार्च 1947 ईस्वी को भारत को 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से भारत पहुंचा। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आया तथा उसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक संविधान सभा 1935 के अधिनियम के तहत विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेगी। जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय रियासत विभाग नामक एक नया विभाग गठित किया गया, जिसका कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा गया। विभाजन के सवाल पर
पटेल ने कहा था, भारतीय रियासतों को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।